वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड उन गलतियों के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं। इनमें से काफ़ी सारी गलतियां मैंने भी की है और शायद कुछ अभी भी हो रही है, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दोज। और आज मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप भी इसमें जल्द काम कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, पॉइंट नंबर 1, नॉट हैविंग इनफ लिक्विड फंड, जिसे कि हम कहते हैं सरप्लस फंड। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बात किया है, किसी भी समय के दौरान मिनिमम 6 मंथ्स का सरप्लस फंड आपके पास रहना चाहिए। जैसा कि इस समय आप देख भी रहे हैं कि मैनी पीपल आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट और दे हैव आस्क्ड टू गो फॉर लीव विदाउट पे और टेक अ पे कट। सो इस समय में और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम नॉट हैविंग सरप्लस लिक्विड फंड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंस कैन पुट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू, और ये आपके फाइनेंशियल प्लान को बहुत हर्ट भी कर सकता है। सो एक अप्रॉक्सीमेट रूल के हिसाब से मिनिमम 6 मंथ्स का सरप्लस फंड आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मिक्सिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इंश्योरेंस के लिए काफ़ी हाई प्रीमियम पे करते हैं फॉर वेरी लो सम अश्योर्ड, और मेच्योरिटी के टाइम में बहुत ही स्मॉल रिटर्न्स के लिए। मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। ये गलती मैंने भी की थी और मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि ये कैसे होती है। जैसा कि आप देखेंगे कि मेरी भी 2 पॉलिसी है और मैं उसको कंपेयर करके बताता हूँ। ये सबसे पहली पॉलिसी मैंने ली थी जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करता है एंड मैच्योरिटी पे मुझे कुछ सम मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सम इंश्योर्ड है वो ऑलमोस्ट 21,09,640 का है, और इसके लिए जो मैं प्रीमियम पे करता हूँ वो है अप्रॉक्सीमेटली 24,260 पर हाफ ईयरली, जिसका मतलब ये है कि मैं पे करता हूँ 48,500 पर एनम। और अगर आप मेरी दूसरी पॉलिसी यहाँ देखेंगे जो कि टर्म पॉलिसी है, इसका जो सम इंश्योर्ड है वो है 1.5 करोड़ रुपीस, मतलब 1.5 करोड़ रुपए, और इसके लिए जो मैं प्रीमियम पे करता हूँ विच इज़ ओनली 13,481। सो अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न्स काफ़ी लो मिलते हैं और जिसके अगेंस्ट में आप कहीं और काफ़ी हाई प्रीमियम पे करते हैं। सो ट्रीट योर इंश्योरेंस एज योर एक्सपेंस, हैव इनफ कवरेज, और इस सिचुएशन में बेस्ट होता है इंश्योरेंस के केस में कि आप टर्म प्लान लें और ना कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करें। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो अनइंटेंशनली लोग करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में, विच इज इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिकली वर्सेस इन्वेस्टिंग एट लम सम। ये मिस्टेक अक्सर होती है कि हम एक लम सम पैसा लेके एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली टैक्स इन्वेस्टमेंट्स के दौरान ये देखने को मिलता है कि आप एक लम सम पैसा ईयर एंड में टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट एट रेगुलर इंटरवल सिस्टमैटिकली। इससे ये बेनिफिट होता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी जो है वो एवरेज आउट हो जाती है और आपका जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ एवरेज आउट। सो इफ़ यू आर डूइंग टैक्स प्लानिंग, इट इज़ बेटर कि आप वो ईयर के बिगिनिंग में करें, ना कि एंड में, ईयर के एंड में टैक्स सेव करने के लिए एक लम सम इन्वेस्टमेंट करें। हैविंग अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ वाइज स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे प्री टैक्स वर्सेस पोस्ट टैक्स की। ये जो मिस्टेक्स होती है काफ़ी लोग से अनइंटेंशनली होती है कि जब भी वो अपने रिटर्न्स कंसिडर करते हैं तो उसमें अपना टैक्स इम्पैक्ट नहीं कैलकुलेट करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई एफडी करते हैं और अगर आप उसमें आपको 6.5 या 7% डिपेंडिंग अपॉन द रेट अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो काफ़ी लोग जो है हमेशा वो फुल रिटर्न कंसिडर करते हैं। बट जो भी आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट है 10%, 20% या 30%, सो उस ब्रैकेट के अनुसार आपको वो टैक्स अमाउंट डिडक्ट करके आपको नेट रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न, ना कि जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है। और जब भी आपको बैंक या कोई इंटरमीडियरीज कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट सेल करेगा तो नोबडी विल टेल यू द पोस्ट टैक्स रिटर्न। सो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी आपको जब दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर करना है सो आपको नेट रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करना है, ना कि जो उसका फेस वैल्यू पे जो रिटर्न दिख रहा है। और लास्ट और पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म फंड इन इक्विटीज और मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये वाली गलती भी काफ़ी लोगों से होती है और मैंने भी बहुत बार की है कि अगर आपको पता है कि कोई भी सेविंग्स या पैसा आपको नेक्स्ट 2 या 3 साल में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है, सो प्लीज़ उसको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। जब भी आप इक्विटी रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सो यू हैव टू कीप अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन ऑफ मिनिमम 5 to 10 ईयर्स। सो अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि ये मनी या ये सेविंग्स आपको शॉर्ट टर्म में यूज़ होने वाली है, सो डोंट गो इनटू इक्विटी और एनी रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर आप कोई भी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर या 6 मंथ्स में अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया हो, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।